बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम का मकसद कि यहाँ पर इस इस्लामी फ़लाही रियासत में बसने वाले तमाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए बुनियादी हकूक़ मुयस्सर होंगे। हुकूमत, रियासत पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ बाहम पहुँचाएगी। तालीम, सेहत और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर चीज़ें मुहैया करना हुकूमत और रियासत का काम है। अवाम के जान व माल की हिफाजत रियासत का ज़िम्मा है। ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी पाकिस्तान भी हैं और मोहसिन कौम भी हैं, और सोहनी धरती पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का बाप भी मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न, उनकी सोच और उनकी सोच का ज़ाविया आलम इस्लाम के तमाम जय्यद और मुक़्तदर हज़रात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सोच और जो नज़रिया दिया वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्चे सुच्चे आशिक रसूल और एक बेहतरीन इंसान का नज़रिया और सोच है। लिहाजा क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम मसलक कौम कबीले के साथ हमेशा सौतेली माँ का सा सलूक रवा रखा गया। शिया मकतब और मसलक में ईरान, इराक़, शाम और सऊदी अरेबिया की जो ज़ियारात हैं, हज हैं, मुकामात मुक़द्दसा की, वो ऐन इबादत हैं। पाकिस्तान में जो 8 करोड़ मिलत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया की एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो लोग ज़मीनी रास्ते से बरास्ता कोयटा तफ्तान ईरान में दाखिल होते थे और वहीं से ज़मीनी रास्ते से वो होते हुए वो करबला और शाम की ज़ियारत को रवाना होते थे। इस तरह से उनके अखराजात भी मुनासिब होते थे, जबकि हवाई सफ़र से अखराजात दुगने और ज़्यादा हो जाते थे। ज़ायरीन इमाम अली मकाम की अक्सरियत जो है वो तंगदस्त और गरीब कबीले से, कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखती है। और मैं ये समझता हूँ कि इन करोड़ों अफराद की साल भर में कुछ लोग गर्मियों में, कुछ लोग सर्दियों में, कुछ लोग छुट्टियों में, कुछ लोग मुहर्रम में, अरबईन में, मुख्तलिफ़ दिनों के मुख्तलिफ़ औकात में ईरान, इराक़ और शाम की ज़ियारात के लिए आज़म सफ़र होते थे और बरास्ता कोयटा तफ्तान वो ईरान में दाखिल होकर ज़ियारात मुकम्मल करने के बाद वापस तफ्तान और कोयटा के रास्ते वतन वापस लौटते। इस तरह से कोयटा, बलूचिस्तान, तफ्तान तक ये लोग जब सफ़र करते तो लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए बलूचिस्तान में ख़र्च किए जाते और बलूचिस्तान की
जो लोग हैं, आवाम हैं, जो बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं, उन लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ते और उनके ज़राए आमदनी के लिए असबाब और वसाइल पैदा होते। लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से जो शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों ने अपना कब्ज़ा जमाया, अपने पंजे गाड़े और न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम को उनके लिए मुश्किलात पैदा की, बल्कि ज़ायरीन के लिए भी इतनी मुश्किलात पैदा की कि वहाँ पर ज़मीनी रास्ते से ईरान, इराक़, शाम की ज़ियारत के लिए जाने वालों को अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पड़े और वो जामे शहादत नोश कर गए और लोगों को चुन चुन कर बसों से उतार कर गोलियों से भून दिया गया। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए की गई। इसमें बैरूनी ताकतें और अनासर भी शामिल हैं। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान ने दहशत गर्दों से मुकाबला किया, उनसे हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि दहशत गर्दी पर कंट्रोल किया जाए, काबू पाया जाए। फिर अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों और शिद्दत पसंदों के गिर्द न सिर्फ घेरा तंग किया, बल्कि उनकी सरकोबी के लिए उन्होंने जो अमली इक़दामात उठाए उसमें अफवाज पाकिस्तान को भी कई मरतबा खूनी कुर्बानियों का सामना रहा, जिसे हम शियान अली, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कद्र की निगाह से देखते हैं और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को हमेशा खिराज पेश करते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए और पाकिस्तान के मजबूत और मुस्तहकम बनने के लिए और दहशत गर्दों की नाबूदी के लिए हम लोग दुआ गो हैं। ऐसे हालात में जब करोड़ों मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान के ज़ियारात पर जाने की वजह से बलूचिस्तान के आवाम को रोज़गार के मौक़े मिलते, उनकी आमदनी में इजाफ़ा होता और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर खाने पीने के होटल्स और इसके अलावा बाज़ारों में ख़रीदारी के उन्वान से भी वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता। लेकिन जब दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पर अरसा हयात तंग किया, तो फिर हुकूमत ने ईरान हुकूमत के साथ अपने सफारती रवाबित को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बहरी यानी कि समंदरी सफ़र के आगाज़ का फ़ैसला किया और इंशाअल्लाह जनवरी 2026 में यानी कि आइंदा माह ये ज़ायरीन जो हैं वो ईरान और पाकिस्तान के माबैन समंदरी सफ़र से अपने सफ़र को रवाना हुआ करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के माबैन एक बेहतरीन ज़रिया और तरीका है। लेकिन मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान में छुपे हुए उन दहशत गर्दों को मतवज्जे करता हूँ, मुतनब्बे करता हूँ कि आपकी ओछे हरकतों, आपकी वतन दुश्मन सरगर्मियों और शिद्दत पसंदी की वजह से हमने रास्ता बदला और फिर मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोग अपनी मुआशी बदहाली की तरफ उस अंधेरों में धकेले जा रहे हैं या धंसते चले जा रहे हैं, जिसका आपको इदराक होना चाहिए। आज के इस वीडियो बयान में मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के हाँ बड़ी से बड़ी कुर्बानी के बाद भी मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारात वाजिब हैं, ज़रूरी हैं,
वो तो हम नहीं छोड़ सकते। हमने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हमने शहादतें कबूल की, और हमारे सामने बेटे के सामने बाप को, बाप के सामने बेटे को, मियाँ के सामने बीवी को, और बीवी के सामने शोहर को शहादत नसीब हुई। और मैं ये समझता हूँ कि ये शहादत हमारा विरसा है, ये शहादत हमारी मीरास है। लेकिन दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, दहशत गर्दों का कोई मुल्क नहीं होता। सोनी धरती पाकिस्तान ये हमने बनाया था। पाकिस्तान में बसने वालों के साथ हम मोहब्बत करते हैं, हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, मिल्लत। हम तमाम लोगों के साथ इज्जत और एहतराम से आला इखलाकी अक़दार और आला रवायात का जो अमली मुजाहिरा करते हुए हम आ रहे हैं, चूँकि हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ सीरत मासूमीन है। आइए आज हम ये अहद करें कि हम पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।